इन गवारों से मैं कहना चाहता हूं, निकलो बाहर। तुम भूमिहार हो, सरदार हो। भूमिहार का मतलब सरदार होता है जो नेतृत्व करता है हजारों की, जो शोषित दलितों के लिए खड़ा होता है। ऐसा भूमिहार किस लिए चाहिए? जो इस तरह से गाली देने वाला है। मछलसबा जैसे कोठा पर पैदा हुआ आदमी भाई भूमिहार हो ही नहीं सकता है। न आनंद सिंह भूमिहार है, न उसका बेटा भूमिहार है। हम संतोष कुमार राय बोल रहे हैं बेगूसराय से, पत्रकारिता करते हैं, पूर्व सैनिक हैं। एक दोगले माधवचोद बाबूलाल सॉरी के चलते मुझे लाई बना पड़ा। मैं कल उस संविधान दिवस है। कल संविधान का वो दिवस है जिस दिवस गणतंत्रता के रूप में अपने आप को स्थापित किया था। कल ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा देश ने स्वतंत्र रूप से वो ध्वज लहराया था जिसके तहत हमारे तमाम नागरिकों को रहने, जीने, खाने और उन सब सुविधाओं के अनुसार एक ऐसा संविधान जो दुनिया का सबसे सुंदर संविधान है। इसके प्रथम राष्ट्रपति बिहार के ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मैं उसी बिहार की बात कर रहा हूं। क्या इस संविधान के इतने पूजनीय दिवस पर इस लोकतंत्र से कुछ सवाल कर सकता हूं? मैं बात कर रहा हूं उस प्रवक्ता विधानसभा की, जिस प्रवक्ता विधानसभा में भाषाई मर्यादा का जो चरम सीमा पार हो रखा है, जहां पर एक रावण राज चलता है, जिसके पूर्व बिहार सरकार के मंत्री आनंद सिंह के द्वारा संचालित बोखेमा जो इस कदर गाली दे सकता है जिसे आप सुनकर दंग रह जाएंगे। यदि वास्तव में आप संवैधानिक लोग होंगे तो इनके ऊपर सीधा थूकना शुरू कर देंगे, उस आनंद सिंह के ऊपर, उसके कुंडे के ऊपर, उस रावण के ऊपर, उस रावण के तमाम नाजायज औलादों के ऊपर और उसके खास औलाद के ऊपर भी। देखिए इस तस्वीर को, देखिए इसके बगल में हाथ उठाता हुए मिथिलेश, ये गालीबाज मिथिलेश ही है, बगल में जो हाथ जोड़कर गाली दे रहा है। ऐसे भी कोई किसी को गाली देता है? अब ये पूरा का पूरा हरामजादा कुनबा है, ये पूरा का पूरा हरामजादा कुनबा मुझे फोन करके भी देता है, क्योंकि मैंने तो अपना काम कर लिया। पिछले 10 दिन से जिस तरह से वहां के लोग मुझसे गुहार लगा रहे थे, साहब कुछ तो कीजिए। आपने इस बहियात घोड़े को लगाम लगाया था थोड़ा सा, तो आप थोड़ा कुछ कीजिए। मैंने 40 मिनट से बात करके इसकी रिकॉर्डिंग ली, जो कि कम से कम 40 वीडियो बनाने में काम आएगा। एक बार जरा आप इसको गौर से देख लीजिए कि डॉक्टर संजीव कुमार तो ना तो डॉक्टर है ना नेता है, लेकिन वो किस हस्ती से बिहार के इतने बड़े बड़े लोकतांत्रिक नेताओं के बगल में बैठ जाता है, यह आश्चर्य है। यह बहुत बड़ा आश्चर्य है। यह बहुत बड़ा आश्चर्य है कि इतने बड़े बड़े बहियात के साथ रहकर यह आखिर कैसे इस लोकतंत्र का नेता बना हुआ है, जिस लोकतंत्र का इतना सुंदर संविधान हो। आखिर मैं बात कर रहा हूं उसके कुनबे में राकेश कुमार, मिथिलेश कुमार, ध्रुव कुमार, भूषण राय, ऐसे ऐसे 100 नीलेश कुमार, पिलेश कुमार, किलेश कुमार, कितने चूतियों को पाल रखा है, यह तो कहना आपको आश्चर्य हो जाएगा। ये गाली ऐसे देता है जैसे कि कोठे के ऊपर गलती से कुछ नाजायज पैदा हो जाता है, वो इसी तरह गाली देता है। वो ऐसे गाली देता है जैसे पाकिस्तान के आतंकवादी हमारे देश के सेनाओं को, हमारे देश की जनता को दबाने के लिए गाली देता है। ऐसे गाली देता है वो, ऐसे गाली देता है प्रवक्ता का ही एक लाल बाबूलाल सॉर्ज। पिछली बार इसने दुहाई दी थी कि आप कैसे एक बैकवर्ड को समर्थन कर रहे हो, जबकि पत्रकार था वो रविकांत चौरसिया, और उसके समर्थन के बाद इसने इतना गाली दिया था। आज बाबूलाल सॉर्ज एक सम्मानित धर्म ध्वजा के थाने वाले, तमाम गरीबों, दलित, शोषित पितरों का आवाज बनने वाले भूमिहार हैं, उसको इस कदर गाली दे रहा है। तो मुझे कैसे छोड़ेगा ऐसे लोग जिसको आनंद सिंह ने, उस राक्षस आनंद सिंह ने इतना बड़ा कुनबा बनाकर रखा है, लेकिन बिहार सरकार के आंख में क्या है इसको देख नहीं रहा है। मुख्यमंत्री जी उसके घर तक पहुंच जाते हैं। आज बिहार के डीजीपी महोदय से मैं कहना चाहता हूं, खगड़िया के एसपी साहब से कहना चाहता हूं, इस वीडियो को एक बार देखिए, जांच कीजिए तमाम लोगों को जो सोशल मीडिया पर खुलेआम, आज सोशल मीडिया पर प्रशासन, बिहार पुलिस से लेकर हर जिला का पुलिस मौजूद है। उसके बाद ये किस कदर से धमकियां देता है आपके ऊपर। ये हमसे 100 किलोमीटर बैठा हुआ है, लेकिन ये हेडलाइन लिख के आएगा कुछ दलित लोगों का और कहेगा SC ST कर देंगे, ये SC ST कर देगा वहां से बैठा हुआ।
क्या उस राक्षस के ऊपर स्टेट नहीं लगेगा क्या? हमारे पीछे खड़े उन सैकड़ों दलित लोग किस लिए हैं? अनिल शर्मा के लेकिन इस हरामजादा को कौन समझाए? इस हरामजादे चूतिए के पट्टे को कैसे समझाए? मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। लगाम लगाना बहुत जरूरी है। मैं जानता था ये थूक चाटने आया था मेरे पास, थूक चाटने से काम हुआ, इसका पूरा टीम टूट लेना था। जितने भी लोग हैं सबके सब हराम के पिल्ले हैं, सबके सब। एक भी इंसान नहीं है उसके टीम में, एक भी नहीं, विधायक एक भी नहीं। जो हरामजादे यहाँ चाटने आए थे डरते डरते, वो सब के सब समर्थन कर रहे हैं कि वो हमारा राजनीतिक है, हम गाली देंगे। ये कहाँ का लोकतंत्र है? बाबूलाल ये कहाँ का सिंहासन है कि इस तरह जनता को गाली देते हैं? अब थोड़ा सा सुन लीजिए। आंशिक रूप से इस बहियात कोठे पर पैदा हुआ गलती से नाजायज मिथिलेशवा का थोड़ा सा अंश सुन लीजिए। उसके बाद आप जो है थोड़ी सी फिर उस वीडियो में सुनिए जो आधा घंटा लाइव आकर के इसने दिया है। ये वीडियो अब आपको प्रतिदिन के हिसाब से मिलता रहेगा, प्रतिदिन के हिसाब से। इस राक्षस आनंद सिंह और उसके दोनों राक्षस पुत्रों के लिए मैं कोर्ट में गाली देने का परमिशन लूंगा, गाली देने का, और इतनी गालियां दूंगा, इतनी गालियां दूंगा, इनके कई पुश्तों तक गालीबाजी पैदा होगा। जिस तरह से आज पूरे प्रवक्ता को सिर्फ दारू पिला के कुछ चंद खिला के इसने गालीबाज बना दिया। लोकतंत्र को शुद्ध होने दो भाई। कल कम से कम कसम खाओ कि कल के बाद एक भी गाली नहीं लिया जाएगा सामूहिक रूप से। ये राक्षस ये अरगमा कर सकता है। वो बहियात पुट्ठा हो गया है। जो एक भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारी था, भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारी, वो नेता बन कैसे गया ये आश्चर्य है। और प्रखर नेता भी प्रवक्ता का रावण राज्य का उसका गद्दी नहीं रहा, सिंहासन नहीं रहा। उस समय हारा वो जब कोई भी मंत्री नहीं हारा था, तब हारा वो। लेकिन उसने छलावा से सिर्फ भूमिहारों को उकसा के कि ये बैकवर्ड लोग तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएंगे, सिर्फ ढकोसला करके आज उन तमाम बैकवर्डों से ही उन सब भूमिहारों को गाली दिलवा रहा है। कहां मर गए सब, कहां मर गए वो वीर, वो प्रवक्ता के वीर? आखिर ये क्यों निकल पाता है? डुमरिया एक सक्षम समित और ऐतिहासिक गांव प्रवक्ता का, वहां का रहने वाला बाबूलाल क्या वहां के लोगों के खून में उबाल नहीं है? पानी है क्या? प्रवक्ता में लोग पानी पीकर रहते हैं क्या? आप दाना नहीं खाते हैं? जोश नहीं है? किसी ने माँ का दूध नहीं पिया है? कि ये राक्षस सब रात में दारू पी के इतने लोगों को गाली देते हैं और फिर आकर के छाती जो के खड़े होते हैं, उन नेताओं के सामने जाते हैं। आखिर जूते का मारा क्यों नहीं पिराया जाता वहां पर? बराबरी करता है। इस राक्षस को चलते हुए हर जगह हर घर में इसके लिए काला झंडा दिखना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं करते हैं आप लोग? मुझे यह आश्चर्य हो रहा है। लेकिन मैं यदि मुझसे कोई गुहार लगाते हैं तो मैं तो इसका इलाज करूंगा लोकतांत्रिक ढंग से। काला झंडा तो इसके लिए ऐसा बनता है कि हर आदमी इसको काला आज दिखा हुआ देखते, जैसे ये काला पहना हुआ कपड़ा देखे उबलने लगे। ऐसा होना चाहिए इस राक्षस और इसके कुंभों के द्वारा। थूकता हूं मैं इसके राजशाही साथ पर। और वो लोग जो लोग कहते हैं कि भूमिहार का ये संरक्षक है, वो जाहिल हैं, गवार हैं, अनपढ़ हैं। तुम्हें भूमिहारी का खून ही नहीं है जो भूमिहार को इतना गाली दिलवाता है और तुम भूमिहार करके चल सकते हो। उन जाहिल गवारों से मैं कहना चाहता हूं, निकलो बाहर। तुम भूमिहार हो, सरदार हो। भूमिहार का मतलब सरदार होता है जो नेतृत्व करता है हजारों की, जो शोषित दलितों के लिए खड़ा होता है। ऐसा भूमिहार किस लिए चाहिए जो इस तरह से गाली दिलवाता है? मछलसवा जैसे कोठा पर पैदा हुआ आदमी भूमिहार हो ही नहीं सकता है। न आनंद सिंह भूमिहार है, न उसका बेटा भूमिहार है। आप बहुत सारे। हम संतोष कुमार राय बोल रहे हैं बेगूसराय से, पत्रकारिता करते हैं, पूर्व सैनिक हैं जी। मिथिलेश बाबू बोल रहे हैं जी, बोल रहे हैं। एक वीडियो में बहुत गाली दे रहे हैं, आप ही का वीडियो है वो? हाँ, हमारा ही है। किस लिए ऐसे गाली दे रहे हैं? हमको जब दिया था हम छोड़ देंगे उसको। इससे सोशल मीडिया पे, चूंकि आप बुजुर्ग आदमी, सोशल मीडिया पर दिया हमको ऐसा जैसे आप दे रहे हैं, ऐसा ही गाली? ऐसा ही गाली हमको कहा, निर्वासित कर दिया गया है हमको। अच्छा। हमको जब उससे कोई मतलब नहीं है। जी। हाँ, एक बार चर्चा ने हमारा बेटा हमारा पैर छूता था जी। आज वो हमारे बारे में वो अनाप शनाप बोल रहा है। उसका बाप हमारा दोस्त है जी, वो उसका बाप हमारा साथ राजनीति। हाँ, अब बोलिए। उस समय मैं मार्केट में था, आपने फोन किया। नहीं, हो गया, बात तो हो गया। तो अब क्या है, जब आपने बोल ही दिया कि नहीं गाली देवे करेंगे तो क्या गाली तो उसको देंगे, 1000 गाली देंगे, 1000